हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एरर रिजॉल्विंग पे। आज हम पाइथन का यूज़ करते हुए एक जीयूआई डिस्कस करेंगे जिसे कहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। पाइथन में एक लाइब्रेरी है टिकिंटर नाम की जो जीयूआई बनाने के काम आती है। पहले तो हम उसको इंपोर्ट करेंगे। चलिए मैं पहले आपको फाइल दिखा देता हूँ, इसका आउटपुट कैसा होएगा। तो हम इसको रन करेंगे पाइथन टेस्ट डॉट पी वाई, जो फाइल का नाम है। जैसे इसको रन करेंगे हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट में हम देखेंगे हमारे पास सारा मेन्यू और साइड में बिल शीट आ रही है। ऊपर ये नेम और कॉन्टैक्ट पूछ रहा है कस्टमर का। तो हम पहले नेम और कॉन्टैक्ट पा देते हैं। नेम और कॉन्टैक्ट। तो अब हम सारा मेन्यू हम सर्च कर सकते हैं कि हमको क्या लेना है। इतने मेन्यू को हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं इस स्क्रॉल बार की हेल्प से। इसमें से हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने खाना हो, पहले टी एंड कॉफ़ी ले लिया। टी एंड कॉफ़ी को सिलेक्ट किया और शो कर दिया। टी एंड कॉफ़ी में से हमने ले ली आइस टी लेमन और दो ऐड कर दिए हमने। इसको हम अब मान लो कि मेरे को आइस टी लेमन नहीं पीनी, तो मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ यहाँ से, रिमूव आइटम के में से। तो मैं एक्सप्रेसो ब्लैक ब्लैक ले लेता हूँ और ऐड आइटम कर लेता हूँ। टी कॉफ़ी के बाद मेरे को चाहिए अब साउथ इंडियन खाना है। साउथ इंडियन में मैं शो कर देता हूँ। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ से ओनियन रवा डोसा। और मेरे को एक नहीं खाना, मेरे को दो खाने हैं। तो मैं इसको क्वांटिटी को भी अपडेट कर सकता हूँ और इसको ऐड आइटम कर लेते हैं। तो जैसे कि देखोगे आप यहाँ पे क्वांटिटी 2 आ गई। तो साउथ इंडियन के बाद हम ले लेते हैं फास्ट फूड शो। फास्ट फूड में मैं लेता हूँ ग्रिल्ड वेज सैंडविच। ग्रिल सैंडविच भी मैं दो ले लेता हूँ या तीन कर लेते हैं। तीन कर लिए। ऐड आइटम। ऐड आइटम करके चलो हम बिल कर लेते हैं। बिल करते ही ये आपसे पूछेगा जनरेट बिल। यस। तो हमारे पास ये होटल का नाम और जगह का नाम वगैरह, डेट वगैरह, कस्टमर नेम, कस्टमर कॉन्टैक्ट नंबर, टाइम और क्या क्या हमने ऑर्डर किया उसका रेट और क्वांटिटी और अमाउंट। टोटल प्राइस हमारा बना 852। जैसे हम इसको क्रॉस करेंगे ये कहेगा थैंक यू फॉर आवर सर्विस। तो हम ओके कर देंगे। तो हम अपने बैक कोड पे आ जाएंगे, वी एस कोड। उस ओके बटन के बाद हमारा वी एस कोड ओपन हो गया। जैसे कि अभी हम सब ने देखा कि हमारी जीयूआई कैसी दिखेगी। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारा बैकएंड कैसा होगा, कि हमने उसको बनाया कैसे। पहले हम इसको टिक इंटर को इंपोर्ट करेंगे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है जीयूआई के लिए। ओएस जो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए काम आता है और इंपोर्ट टाइम जो टाइम मैनेजमेंट के लिए काम आएगा। सारी चीज़ें इंपोर्ट करने के बाद हम चलेंगे अपने स्क्रीन को डिफाइन करने पे। अब हम अपनी स्क्रीन को डिफाइन करेंगे। हमने स्क्रीन को डिफाइन किया स्क्रीन विड्थ और स्क्रीन हाइट से। उसके अंदर मैंने अपनी स्क्रीन को टाइटल दे दिया वेलकम टू रेड चिली होटल, जो मेरे होटल का नाम था। उसके बाद मैंने एक अपना लोगो बना लिया होटल का। स्क्रीन को डिफाइन करने के बाद हमारी बारी आती है अब यूआई एलिमेंट्स को डिफाइन करने की। यूआई एलिमेंट्स के अंदर आते हैं बटन, फ्रेम्स, लेबल एक्सेट्रा। अब हम देखते हैं कि हमने बटन, ये देखिए हमने बटन एक डिफाइन कर रखा है। ये बटन है मेरा। उसके अंदर मैंने फ़ॉन्ट दे रखा है, उसको बोल्ड किया हुआ है, उसका बैकग्राउंड कलर गिवन है। यहाँ पे मैंने ये टाइटल गिवन है। टाइटल मतलब फ्रेम दिया हुआ है, फ्रेम को डिफाइन किया हुआ है। उसका बैकग्राउंड कलर है और साइड दे रखी है, टॉप फील दे रखा है और लेबल किया हुआ है। लेवल को डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे। इसमें टेक्स्ट दे रखा है रेड चिली होटल, उसका फ़ॉन्ट दिया हुआ है, उसका साइज़ दिया हुआ है, उसको बोल्ड किया हुआ है। उसका बैकग्राउंड कलर भी है और फोरग्राउंड कलर भी है, उसका पैडिंग दे रखी है। और ऐसे करके हम डिफरेंट डिफरेंट यूआई एलिमेंट्स कर सकते हैं डिफाइन अपने यूआई के अंदर। इस तरह आप सभी अपनी मर्जी से कोई भी यूआई एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। यूआई एलिमेंट्स लगाने के बाद हमारी बारी है इनके ऊपर फंक्शंस लगाने की। फंक्शंस हमें मदद करेंगे इनको चलाने में। अब हम चलते हैं फंक्शंस के ऊपर। हमारा पहला फंक्शन है लोड मेन्यू। उसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स का यूज़ किया है, जैसे कि फॉर, वाइल,
इफ एलिफ और एल्स का। फॉर लूप है वो हमने फाइल को ओपन करने के लिए यूज़ किया है, जैसे कि आप देख सकते हो, ओपन करने के लिए और उसको रीड करने के लिए। उसके बाद उसके अंदर हमने एक वाइल लूप का यूज़ किया है जो उस फाइल की लाइंस को रीड कर रही हैं। उसके अंदर एक इफ कंडीशन है जो उसके अंदर मेन्यू के अंदर वैल्यूज़ को इंसर्ट कर रही है। एलिफ उसको कंटिन्यू रखी रहेगी, और दोबारा एलिफ है उसको कैटेगरी नेम और प्राइस डिफरेंट डिफरेंट आते रहेंगे। दोबारा एलिफ है, नेम और प्राइस आते रहेंगे। एल्स उसका नेम और प्राइस का एंड हो जाएगा, और यहाँ से हमारा फंक्शन ये सारा एंड हो गया। अब हम देखेंगे अगला फंक्शन जो है ऐड बटन ऑपरेशन। यहाँ पे देखिए, इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन्स ऐड करेंगे, नेम, रेट, कैटेगरी और क्वांटिटी, जैसे कि आपने यूआई में देखे थे। इसके अंदर हम इफ़ लूप का यूज़ करेंगे। इफ़ लूप का यूज़ कर कैसे करेंगे, जैसे कि अगर इसके अंदर हमारा जो ऑर्डर पहले से एग्जिस्ट है, जो हमने बिल में हमारे पास है, अगर हम वो दोबारा ऑर्डर करते हैं तो हमारे पास ये एरर दे देगा, आइटम ऑलरेडी एग्जिस्ट इन योर ऑर्डर। अगर हम मेन्यू से ऑर्डर करते हैं, कुछ डिजिट वगैरह पा देते हैं, कुछ आइटम नहीं सिलेक्ट करते, तो ये ऑर्डर एरर दे देगा, एरर प्लीज़ एंटर वैलिड क्वांटिटी। इस तरह ये डिफरेंट डिफरेंट एरर दे देगा, और ये फंक्शन का काम ख़त्म हो जाएगा। जैसा कि मैंने अभी आपको फंक्शन बताया, उसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ये मैंने ऐड आइटम कर दिया, कॉफ़ी अमेरिकानो को। तो मैं अब इसको दोबारा ऐड आइटम करता हूँ। ये हमारे पास एरर दे देगा, आइटम ऑलरेडी एग्जिस्ट इन योर ऑर्डर। और दूसरा एरर था हमारा क्वांटिटी से रिलेटेड। क्वांटिटी से रिलेटेड मतलब अगर हम यहाँ पे क्वांटिटी कुछ भी ना पाएँ, खाली रखें और उसको ऐड आइटम कर दें, तो हमारे पास एरर देगा, प्लीज़ एंटर वैलिड क्वांटिटी। तो हमें वैलिड क्वांटिटी पानी पड़ेगी, चाहे वो एक हो चाहे दो हो। तो हम दो कर देते हैं ऐड आइटम। तो अभी मैं सिर्फ इम्प्लीमेंट करके दिखाया था। तो अब हम दोबारा कोड की तरफ चलते हैं। अगला फंक्शन है हमारा क्लियर बटन ऑपरेशन। जो हमारे सारे आइटम्स जो हम सिलेक्ट करेंगे उसको हम क्लियर कर सकते हैं, वो होगा इसके थ्रू। आइटम नेम डॉट सेट, आइटम रेट को क्लियर कर सकते हैं, क्वांटिटी को क्लियर कर सकते हैं, आइटम क्वांटिटी को। अगला फंक्शन है हमारा बिल बटन ऑपरेशन। तो इसमें हम देखते हैं कस्टमर नेम और कस्टमर कॉन्टैक्ट। जो हमारी स्टार्टिंग की यूआई थी उसमें हम कस्टमर का नेम और कस्टमर का कॉन्टैक्ट पाते हैं। इसके अंदर हम डिफरेंट लूप्स का यूज़ करेंगे, फॉर लूप का और इफ कंडीशन का। फॉर लूप हमारे काम आएगी कि जो हमारा ऑर्डर हम सेलेक्ट करेंगे उसको बिल में एक्सटेंड करने के लिए। और इफ कंडीशन है अगर हमारा ऑर्डर खाली है तो ये हमारे पास एरर शो कर देगा। अगर डिटेल्स खाली हैं कस्टमर्स की तो ये एरर शो कर देगा, और कस्टमर की डिटेल्स गलत हैं तो ये एरर शो कर देगा। सब कुछ फिल करने के बाद, सही फिल करने के बाद और बिल जनरेट करने के बाद, जब हम जनरेट बिल का ऑप्शन देते हैं तो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, जनरेट बिल, आर यू श्योर टू जनरेट बिल। अगर हम आंसर यस करते हैं तो हमारे पास उसका एक स्क्रीन बनी आ जाएगी अलग। उसका टाइटल होगा बिल, उसकी ज्योमेट्री इस ज्योमेट्री में है, और उसका एक लोगो अलग से बनाया हुआ है। उसका टेक्स्ट एरिया दिया हुआ है मैंने, और उसमें वीक डे दे रखा है मैंने भी, किस दिन का बिल कटेगा वो। और फॉर लूप इन मेन्यू कैटेगरी चल जाएगा, जे लूप चल जाएगी, फॉर आई जे कंडीशन चल जाएगी, और बिल टेक्स्ट चल जाएगा उसका। और इसके अंदर सारे फंक्शन कॉल हो जाएंगे जो हमारे पास ऊपर डिफाइन किया हुआ है। और इसके बाद हम चलेंगे अगले फंक्शन की तरफ, क्लोज विंडो की तरफ। क्लोज विंडो जैसे ही अब हम उसको ओके कर देंगे कि हमारा बिल हो गया, तो हमारे पास ये इन्फो शो कर देगा, थैंक्स थैंक्स फॉर यूजिंग आवर सर्विस। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन जीयूआई और उसकी फंक्शनिंग के ऊपर। तो ऐसे आप कोई भी यूआई बना सकते हैं और उसके ऊपर कुछ भी फंक्शनिंग कर सकते हैं। So guys, thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel.